ब्लैक बिजली जैसी रफ्तार से सीधे उसके सामने आ गया। वह हाथ पीछे ले जाकर एक पावरफुल का काम्हा चार्ज करना शुरू किया। वेजिटा ने भी अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी की और अपनी दोनों हथेलियां आगे की ओर फैला दी। फाइनल फ्लैश दोनों की डिस्ट्रक्शन तकनीकें आकाश को चीरती हुई एक दूसरे से टकराई। कुछ ही पलों में वेजिटा के फाइनल फ्लैश ने कामेहा को पीछे धकेल दिया और सीधा ब्लैक को आ घेरा। पूरे प्लेनेट को हिलाने वाला धमाका हुआ। वेजिटा हांफता हुआ जमीन पर उतरा क्योंकि उस हमले ने उसकी एनर्जी का बड़ा हिस्सा खा लिया था। धुएं के हटने पर दिखाई दिया। ब्लैक खड़ा तो था लेकिन बहुत बुरी तरह घायल। वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, लगता है मैंने तुम्हें बहुत हल्के में ले लिया। वेजिटा लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ और फिर अपने अंतिम बचे हुए एनर्जी से एक तलवार बनाई। ब्लैक सीधे वेजिटा की ओर झपटा, लेकिन वेजिटा चाहे उसने काफी एनर्जी खर्च कर दी थी, फिर भी उसके पास ब्लैक के हर वार को आसानी से रोकने और बचने की एनर्जी थी। ब्लैक की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही थीं और यह बात उसे और भी गुस्से से भर रही थी। वेजिटा ने पावरफुल पंच मारा। ब्लैक तेजी से उछलकर पीछे मौजूद किले की दीवार से जा टकराया। वेजिटा बिना वक्त गवाए उसके पास पहुंच गया। ब्लैक जमीन पर गिरा पड़ा था। वेजिटा ने उसके बालों को पकड़कर खींचा और ठंडी आवाज में बोला, जता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी ये शरीर। वो ब्लैक के चेहरे पर तेज तेज पंच मारने लगा। ये शरीर काकरूट नकल करके बनाया गया है, लेकिन एक सयान की असली पावर सिर्फ शरीर से नहीं आती। तुम सिर्फ ये खाली बर्तनों जैसे हो। हमारी पावर बस कॉपी नहीं की जा सकती। ब्लैक हाँफते हुए बोला, भले ही मुझे यामोशी का थोड़ा सा पावर मिली हो, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे कीड़ों को हरा नहीं पाया। वेजिटा क्रोध से चिल्लाया, तुम गोकू की एक सस्ती कॉपी हो, चाहे जितनी बार लौट कर आओ। तुम कभी हम असली संयम की बराबरी नहीं कर सकते। इतना कहकर वेजिटा ने उसके पेट पर एक पावरफुल पंच मारा। पूरा क्षेत्र हिल उठा। गोकू के किले का बड़ा हिस्सा टूट कर ढह गया। ब्लैक पूरी तरह बेहोश था। वेजिटा ने उसे हवा में उछाल दिया था और वह दूर जा गिरा। ठीक गोकू, जीरेन और मेकोशिन के सामने। गोकू ने अपनी एंजल की ओर देखा। म्योशिन प्लीज किला फिर से बना दो। म्योशिन ने सिर हिलाया और पल भर में किला फिर से पहले जैसा खड़ा हो गया। गोकू ने ब्लैक को उठाया और महल के बीच में ले आया। निकोशन, क्या तुम ब्लैक के जख्म भर सकती हो? लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी चिंता भी छिपी थी। वेजिटा और जीरेन सरप्राइज्ड रह गए। ये क्या पागलपन है काकरूट? तुमने देख लिया कि वह कितना पावरफुल है और फिर भी तुम चाहते हो कि वह दोबारा पावर हासिल कर ले। गोकू ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैंने इसके बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। मिकोशनशिन, ब्लैक के भीतर मौजूद सारी बुरी सोच और नफरत मिटा दो। मिकोशन ने अपना स्टाफ ब्लैक के माथे पर रखा। एक तेज चमक फैली। धीरे धीरे ब्लैक के भीतर मौजूद काले दुष्ट विचारों के टुकड़े बाहर आने लगे। गोकू ने हाकाई एनर्जी से उन्हें तुरंत इरेज कर दिया। फिर मिकोसिन ने वेजिटा की एनर्जी भी वापस कर दी। वेजिटा हल्के से मुस्कुराया और बोला, वाह काका, रूट कभी कभार तुम्हारे दिमाग में अच्छी बात भी आ ही जाती है। अगर यह सच में काम कर गया तो ब्लैक यामोशी के खिलाफ बैटल में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन एक बात अजीब है, जब बैटल चल रही थी ब्लैक ने कहा था कि यामोशी ने उसे कुछ पावर दी है जैसे उसे खुद यामोशी ने भेजा हो। कुछ घंटों बाद ब्लैक धीरे धीरे होश में आया। वह बहुत उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ा और जानने की कोशिश में वह महल के अंदर घूमने लगा। रास्ते में उसे एक बड़ा सा बाथरूम दिखा। वह अंदर गया और चेहरा धोने लगा। मिरर में उसने अपना चेहरा देखा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी नफरत या गुस्सा नहीं था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। ब्लैक आगे बढ़ता गया। उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। वह उन आवाजों को सुनते सुनते एक बड़े से खाने वाले हॉल में पहुंचा। वहां गोकू, वेजिटा, जीरन और मिकोशिन बैठे थे। ब्लैक उन्हें देखते ही सब कुछ याद कर लिया उसकी और वेजिट की बैटल और फिर उसकी हार। वह चुपचाप नजरें नीचे करते हुए पीछे मुड़ने लगा, लेकिन तभी गोकू उसके सामने आ गया और उसे रोक लिया। गोकू मुस्कुराकर बोला, अरे आखिर जाग ही गए तुम। कहाँ जा रहे हो? कुछ खाकर नहीं जाओगे? ब्लैक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, गोकू, मैंने वेजिटा को खत्म करने की कोशिश की और फिर मेरा प्लान तुम्हें भी मारने का था, लेकिन तुम मेरे साथ इतने अच्छे व्यवहार क्यों कर रहे हो? गोकू शांत स्वर में बोला, उसकी चिंता छोड़ दो, पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद हमें सब बताना कि तुम्हें किसने भेजा था। अब तुम्हें किसी बुरी सोच या नफरत से डरने की जरूरत नहीं। यहां तुम सुरक्षित हो। खाना खत्म करने के बाद वे सब एक अलग जगह गए ताकि सच्चाई पता चल सके। गोकू ने सीरियस होकर पूछा, तो ब्लैक वो कौन था जिसने तुम्हें हमारे पीछे भेजा? ब्लैक ने गहरी सांस ली। वह था यामोशी। वह यह जांचना चाहता था कि तुम सब कितने पावरफुल हो। उसने मेरे अलावा और लोगों को भी चुना है। उसने हमें थोड़ी सी अपनी पावर भी दी है ताकि हम ज्यादा समय तक तुम्हारे खिलाफ लड़ सकें। लेकिन अगर उसे पता चला कि मैं हार गया और मैंने सब सच बता दिया तो वह निश्चित ही मुझे मार डालेगा। वेजिटा गुस्से में बोला, तो वह कीड़ा बस हमारे साथ खेल रहा है। क्या तुम्हें पता है कि वह अगला हमला कब करेगा? ब्लैक ने सिर हिलाया। सही समय नहीं पता, पर ज्यादा देर नहीं होगी, शायद एक हफ्ते के अंदर। गोकू ने सब तरफ देखकर कहा, थैंक यू ब्लैक, हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा।
यामोशी हमें खास तौर पर निशाना बना रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उसे किसी और को डराने नहीं दूंगा। मैं हर हाल में उसे हराऊंगा। कुछ बातों के बाद वेजिट और जिरेन अपने अपने यूनिवर्स में लौट गए। अब गोकू ब्लैक के साथ अकेला रह गया। वह हंसकर बोला, ब्लैक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सही जगह है जहां तुम समझ पाओगे कि मदद करना डिस्ट्रॉयड करने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्लेनेट की ट्रैवल करनी होगी। गोकू मेकोशिन की ओर मुड़कर बोला, मियोशन, हमें उन प्लेनेट पर ले चलो। मेकोशिश ने बिना किसी आपत्ति के अपनी स्टाफ घुमाई और बोला, ठीक है, तैयार रहो, हम निकलने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में वे तीनों गोकू के प्लेनेट से गायब हो गए। दूसरी ओर अर्थ पर गोटेन और ब्रोली के बीच पावरफुल बैटल चल रही थी। दोनों ने एक साथ पंच भिड़ाया, जिससे इतनी तेज हवा की लहरें उठी कि आसपास का इलाका हिलने लगा और कई जगहें टूटकर गिरने लगी। समय के साथ बैटल और पावरफुल होती गई। ब्रोली लगातार और पावरफुल बनता जा रहा था, जैसे वह युद्ध के साथ तेजी से सीख रहा हो। गोटेन ने हालात बिगड़ते देख तुरंत सुपर साइन 2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। उम्मीद थी शायद इससे वह थोड़ा और टिक सके, लेकिन ब्रोली पर कोई असर नहीं हुआ। वह न थक रहा था बल्कि बैटल से और उत्साहित हो रहा था। ब्रोली ने एक पंच गोटेन के पेट में जड़ दिया। गोटेन उड़ता हुआ एक विशाल बर्फीली पहाड़ी में जा टकराया। ब्रोली पीछे पीछे पहुंचा और दूसरा वार करने ही वाला था कि गोटेन ने जैसे तैसे अपने हाथों से रोक लिया। पर ब्रोली की पावर इतनी थी कि वह पहाड़ पूरी तरह टुकड़ों में बिखर गया। गोटेन ने और अधिक एनर्जी निकाली और अपने टीचर भीज द्वारा सिखाई गई एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया। ब्रोली कुछ पलों के लिए पूरी तरह जकड़ गया, हिल भी नहीं पा रहा था। गोटेन ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई ईविल एनर्जी महसूस नहीं होती। लेकिन यह सुनकर ब्रोली और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने पूरी पावर लगाकर तकनीक को तोड़ दिया। गोटेन घबराकर पीछे हट गया और एनर्जी का बॉल बनाकर ब्रोली पर हमला करने दौड़ा। पर ब्रोली ने उसका हाथ ही पकड़ लिया और गोटेन पर एक के बाद एक पावरफुल हमले बरसाने लगा। दूर से बुल्मा और विस यह सब देख रहे। बुल्मा घबराकर बोली, विस प्लीज बच्चों की मदद कीजिए, वो राक्षस उन्हें मार देगा। लेकिन विस शांत चेहरा बनाए अपने स्टूडेंट पर भरोसा करते हुए बस चुपचाप देखता रहा। इसी बीच गोटेन फिर से ब्रोली की तरफ दौड़ा और दोनों की भिड़ंत शुरू हो गई और एक छोटी सी गलती भारी पड़ी। ब्रोली का पावरफुल पंच सीधा गोटेन के पेट में लगा। गोटेन के मुंह से खून निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। दूर से ब्रोली का पिता चिल्लाया, दोनों सैन को मार डालो। अब हालात और खतरनाक हो गए थे। ब्रोली ने अपनी मुट्ठी में एनर्जी भरकर गोटेन पर अंतिम हमला करने के लिए पंच बढ़ाया, लेकिन ट्रंक्स ठीक उसी पल पहुंच गया। ट्रंक्स ने बिजली जैसी किक मारकर ब्रोली को पीछे धकेल दिया और गोटेन को उठाकर थोड़ी एनर्जी भी दी। गोटेन मुस्कुराकर बोला, थैंक्स यार, मुझे लगा तो अभी भी झपकी ले रहा होगा। ट्रंक्स हंसकर बोला, असल में मैं बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा मजा ले लूं। दोनों अब फाइटिंग पोस्चर में तैयार थे। ब्रोली गुस्से में जोर से चिल्लाया और अपने मुक्कों को कस लिया। फिर ब्रोली और दोनों सयान एक दूसरे पर पूरी पावर से टूट पड़े। वे तेजी से पंच चलाते हुए वारों को रोकते और हमलों से बचते जा रहे थे। एक पल में जब ब्रोली थोड़ा सा असावधान हुआ, गोटेन ने काम में हमेहा चलाया और ट्रंक्स ने बिग बैंग अटैक, लेकिन ब्रोली पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बच्चों की पावर उसके सामने बहुत कम थी। यार, लगता है इस बंदे को कोई रोक ही नहीं सका। जितना लड़ता है उतना ही और पावरफुल हो जाता है। ट्रंक्स थकते हुए बोला। गोटेन ने भारी सांस लेते हुए कहा, ट्रंक्स, अब मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची और यह बंदा रुकने वाला भी नहीं दिख रहा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह हमें खत्म कर देगा। 0-0 ऊहा दूसरी तरफ फ्रीजा ब्रोली की पावर देखकर भी खुश नहीं था। उसे उस दिन की याद आई जब गोकू सुपर सैन बना था। उसके दोस्त की मौत की वजह से फ्रीजा की नज़र अचानक पैरागस पर पड़ी और फिर बिना किसी दया के उसने एक एनर्जी वेव से पैरागस के सीने में छेद कर दिया। ब्रोली ने अपने पिता को गिरते देखा। वह एकदम सदमे में जम गया और फिर दहाड़ते हुए अपनी सीमाएं तोड़ दी। वह लेजेंडरी सुपर साइन में ट्रांसफॉर्मेशन कर गया, अपने आप पर पूरा कंट्रोल होकर। गोटेन और ट्रंक्स ने ब्रोली की एनर्जी को महसूस किया। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उसमें अभी भी इतनी एनर्जी बची थी। अब समस्या बहुत बड़ी हो चुकी थी और उनकी एनर्जी इतनी कम थी कि शायद वे उसे एक बार भी नहीं पहुंचा पाएंगे। गोटेन ने घबराते हुए कहा, लगता है अब यह बैटल हमारे बस की नहीं है। ट्रंक्स ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूनिवर्स 13 में गोकू, ब्लैक और मैकोन एक सफर पर थे। ब्लैक ने आसपास देखा और आश्चर्य से बोला, ये तो अर्थ जैसी लग रही है। हम तो किसी और जगह आने वाले थे, है ना? मैकोशिश ने जवाब दिया, हाँ, यह अर्थ जैसी है, लेकिन यूनिवर्स 7 वाली अर्थ नहीं। अचानक दोनों पावरफुल धमाके के साथ जमीन पर उतरे, जहां बहुत से लोग मौजूद थे। धूल और धुआं फैल गया और धीरे धीरे गोकू, ब्लैक और मैकुशंशिन लड़की का रूप सामने आया। गोकू ने देखा कि मेयोडा सीरियस रूप से घायल था। यह देखकर गोकू का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि उसके दोस्त पर हमला करने वाले वही दुश्मन सामने थे। ये लोग कौन हैं? सेल्स ने हैरत से कहा, पहले कभी नहीं देखा इन्हें।
गोकू बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। वह मेल्डस के सामने खड़ा हुआ और सुपर सायन गॉड में ट्रांसफॉर्मेशन कर गया। उसने मेलस के कंधे पर हाथ रखा और अपनी डिवाइन एनर्जी से उसकी पावर वापस लौटा दी। मेयोडस ने गोकू को थैंक यू कहा। अपने डीमन एनर्जी का उपयोग करके उसने अपना हाथ फिर से ठीक कर लिया और फाइटिंग पोस्चर में आ गया। बैटल फील्ड थोड़ा दूर बाकी के 7 डेडली सिंस और अन्य लोग सब कुछ चिंतित होकर देख रहे थे। किंग ने घबराते हुए कहा, यह लोग कौन हैं? क्या इन्हें पता नहीं कि यह कितने बड़े खतरे में आ गए हैं? बाण गंभीर स्वर में बोला, ओ यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। सभी के चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। कुछ लोग हड़बड़ा कर बोले, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? इसका मतलब क्या? बाण ने समझाते हुए कहा, सरल भाषा में उनके पास इस प्लेनेट को सिर्फ एक उंगली चटकाकर डिस्ट्रॉयड करने की पावर है। यह इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी अधिकार रखने वाली शक्ति है। यह सुनकर सभी का दिल दहल गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कोई अस्तित्व भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे कैप्टन को अब कोई खतरा नहीं है। अगर वह यहाँ हैं तो सब सुरक्षित हैं। एस्केनोर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। होक ने गोकू की एनर्जी को मापने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मापक यंत्र को गोकू की ओर किया, यंत्र फट गया। मर्लिन उलझन में बोली, यह क्या हुआ? होक ने घबराकर कहा, मैंने गोकू सामा की एनर्जी मापने की कोशिश की, लेकिन नजर पड़ते ही यंत्र फट गया। गोकू ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम लोग और मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया? एक सुनहरे बालों वाली डीमन हंसते हुए बोली, इंसान तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो, पर जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। वह मेलास्कुला थी जो एस्केनोर से बैटल में मरी नहीं थी। उसने अपनी डीमन एनर्जी से गोकू को एक कोकून में कैद कर दिया, उसकी आत्मा निगलने का इरादा रखते हुए। लेकिन गोकू ने हल्की एनर्जी छोड़ी और वह कैद पल भर में टूट गई। वह मेलास्कुला के सामने जाकर उसका चेहरा पकड़ता है और जोर से उसे जमीन पर पटक देता है। फिर एक एनर्जी बॉल बनाकर सीधे उस पर दाग देता है। मेलास्कुला वहीं समाप्त हो जाती है। बाकी डीमन शॉक रह गए। गोकू ने क्रोध भरी निगाहों से कहा, तो यह सब डीमन हो? कोई उत्तर नहीं मिला। सभी समझ चुके थे यह व्यक्ति मजाक नहीं। जेलड्रिस ने कोशिश की खुद को पावरफुल दिखाने की। तुम आखिर हो कौन? गोकू बिना घमंड के बोला, मैं कोई खास नहीं, मैं इस यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मैं यहाँ आया हूँ तुम जैसे कीड़ों से इस दुनिया को आज़ाद करने। ये सुनते ही जेलस को अपने पिता की चेतावनी आती, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का विरोध मत करना, वह एक इशारे में तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकता है। ये याद करते ही जेलस घबरा कर तुरंत घुटनों पर बैठ गया। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे, प्लीज क्षमा करें। एस्ट्रोसा भी तुरंत घुटनों पर आ गया। बस आदेश दें लॉर्ड, हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। गोकू ने सख्त स्वर में कहा, तुम डीमन ने बहुत से लोगों को कष्ट दिया है और मिल्डास के साथ जो किया उसका दंड बड़ा होना चाहिए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरा आदेश मानोगे। सभी डीमन कांपते हुए बोले, हमें क्या करना होगा? गोकू ने सीरियस आवाज में कहा, मिल्डास ने बताया है कि तुम डीमन के 7 दिल होते हैं। मैं हर एक को सिर्फ एक दिल छोड़ूंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी की कीमत समझो। और याद रखना, अगर फिर किसी को नुकसान पहुंचाया तो दया नहीं करूंगा। गोकू ने एनर्जी के छोटे छोटे बॉल बनाकर हर डीमन से 6 दिल इरेज कर दिए। डरे हुए सभी डीमन बिना कुछ बोले भाग गए। गोकू मिलिडस के पास लौट आया। तभी मैकोशिन और ब्लैक भी वहां पहुंच गए। मेलिडस ने झुककर कहा, थैंक यू गोकू सामा, आप समय पर आए, वरना मिलिडस की नजर ब्लैक पर पड़ी जो बिल्कुल गोकू जैसा दिखता था। वह हैरान होकर बोला, ये गोकू जैसा ही क्यों दिखता है? गोकू हंसते हुए बोला, इसका नाम ब्लैक है। कहानी लंबी है, बस इतना समझ लो कि कभी इसने मेरी पहचान और मेरा शरीर चुराया था, लेकिन अब यह हमारे साथ है। ब्लैक आगे बढ़ा और मेल्डस से हाथ मिलाया। मेल्डस ने हंसते हुए कहा, सच में इस दुनिया से बाहर कितनी अजीब चीजें हैं जैक कानी है। मेल्स उत्साहित होकर बोला, अब जब सब ठीक हो गया है क्यों ना एक शानदार दावत हो जाए। गोकू मुस्कुराया, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसी समय दूर खड़ी एलिजाबेथ तेजी से दौड़कर आई और मेलियोडास को कसकर गले लगा लिया। वो उसकी चोटों को याद कर बहुत घबराई हुई थी। मेलियोडास ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी यह तेज भूख वाली दहाड़ गूंजी। मेलियोडास ने तुरंत समझ लिया, ओह ये तो हॉक की भूख है। मेलियोडास ने कहा, चलो सब बोरहट चलते हैं। बाण की बनाई हुई खाना तो तुमने अब तक छकी नहीं गोकू। गोकू खुशी से बोला, मैं इंतजार नहीं कर सकता, तुमने उसके स्वाद की बहुत तारीफ की है। सब वापस बोरहट लौट आए। हर कोई जश्न मना रहा था। 10 कमांडमेंट्स की हार और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के आने पर सबके चेहरे पर मुस्कान थी। दुनिया सुरक्षित महसूस कर रही थी। एक और जहां बाकी लोग पेय का मजा ले रहे थे, वहीं गोकू और ब्लैक बिना रुके खाते जा रहे थे। हालांकि ब्लैक असली गोकू नहीं था, पर शरीर वही होने के कारण उसकी खाने की क्षमता भी गोकू जैसी ही थी। कुछ देर बाद बैन ने आश्चर्य से पूछा, गोकू सामा, आपके बगल में जो व्यक्ति है वह बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, क्या वह आपका भाई है? गोकू ने हंसते हुए कहा, नहीं, कहानी लंबी है, लेकिन पहले वह हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था। बाद में हमने मेरी एंजल की एनर्जी से उसके मन से सारी बुराई मिटा दी
और अब वह हमारा साथी है। सब चकित थे, एक दुश्मन अब दोस्त। इसी बीच ब्लैक अचानक कुर्सी से गिरकर सो गया। इतना खाना और पीना शायद उसकी सीमा पार कर गया था। गोकू ने हंसते हुए उसे उठाया, मेलियोडास को एक खाली रूम देने को कहा और ब्लैक को आराम से बिस्तर पर सुला दिया। अगली सुबह ब्लैक थोड़ी भारी नींद और चक्कर के साथ जागा। उसे याद ही नहीं था कि रात में कब सो गया था। रूम देखकर उसे समझ आया कि वह अब बोर हेड के ऊपर वाले हिस्से में है। वह नीचे देखता है, दरवाजे पर गोकू और मिकोशिन मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। ब्लैक तुरंत उठकर तैयार हो गया और दोनों के साथ नीचे की ओर जाने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि सारे 7 डसिन एक साथ इकट्ठा थे। मेलियोडास मुस्कुराकर कहता है, मैं ब्लैक को इस दुनिया के बारे में थोड़ा और दिखाना चाहता था। साथ ही हमने 10 कमांडमेंट्स को नियंत्रण में रखा है। वे शायद अपनी बुराइयां पूरी तरह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए यह दुनिया सुरक्षित रहेगी। इसलिए ट्रेनिंग मत छोड़ना, क्योंकि वे बदला लेने जरूर आएंगे। गोकू भी सिर हिलाकर कहता है, मैं समझता हूँ मेलियोडास, और सही समय पर साथ देने के लिए थैंक यू। जब भी वे लौटेंगे हम तैयार रहेंगे। दोनों मुट्ठियां टकराकर अपनी दोस्ती का एहसास कराते हैं। तभी एस्केनोर आगे बढ़ता है और सीरियस आवाज में कहता है, गोकू जाने से पहले मैं एक चीज आजमाना चाहता हूँ। गोकू हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है। एस्केनोर गर्व से कहता है, मेरे साथ एक छोटा सा मुकाबला। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने पावरफुल हैं। गोकू हंसकर जवाब देता है, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता। दोनों बाहर खुले मैदान में जाते हैं ताकि बैटल से किसी को नुकसान ना हो। एस्केनोर कुछ वार्म अप करना शुरू करता है। उसके बड़े बड़े मसल्स सूरज की रोशनी में और भी विशाल दिख रहे थे। गोकू मन ही मन सोच रहा था, तो यह है 7 डेडली सीन्स में सबसे पावरफुल व्यक्ति। इसकी पावर बिल्कुल मजाक नहीं है, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है इसकी पावर और बढ़ती जाती है। आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसलिए सब्सक्राइब करें और अगली एपिसोड का इंतजार करें।